हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। यह सेशन जो चलाया जा रहा है आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न लिया जा रहा है। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकता से अध्ययन करना, राइट आंसर कमेंट में करते चलना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम सब। पहला प्रश्न समझो। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप सभी से। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखो यह प्रश्न जो है ना सीरीज वाले बताना यहाँ पे जो आएगा वह कौन सा विकल्प आएगा ये पता करना है। तो पहले देखो यह सीरीज जो है वह किस प्रकार का सीरीज है, तो यह अल्फा वर्ड का सीरीज है। यानी इस तरह से समझना होगा कि जिस प्रकार ये है वह फिर ये तो अगले वाले जो अल्फा वर्ड आएगा वह क्या होगा। कैसे पता करोगे, तो देखो तो समझना यहाँ पे हमें कितना अल्फा वर्ड पता करना है, 3 अल्फा वर्ड। अब देखो पहला से हमें पहला पता होगा यानी ए से बी, बी से सी, तो सी से अगले पद हम पता करेंगे तो क्या होगा, तो सी से अगले पद हमें पता होगा डी। फिर देखो ई से एफ, एफ से क्या होता है जी, और जी से क्या होगा भाई, तो एच, तो यहाँ पे एच होगा, ठीक है। फिर देखो आई से जे, जे से के, तो के से इस बार क्या होगा एल। अब बताओ डी एच एल, डी एच एल बोले तो ऑप्शन नंबर 1 में है वह क्या है, तो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 इज द बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, समझो। 2 नंबर का प्रश्न जो है कहा जा रहा है सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए। सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने का अर्थ होता है कि बर्फ का संबंध जिस प्रकार शीतलता से है ना, तो उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध यहाँ पे जो होगा वह किससे होगा। तो देखो यहाँ पे आप लोग किस तरह से रिलेशन बना सकते हो, इस बार आप सभी का शब्दों का संबंध बताना है कि बर्फ और शीतलता का दोनों में संबंध क्या है। तो देखो अगर हम बर्फ और शीतलता की बात करते हैं ना, तो बर्फ का गुण क्या है, गुण मीन्स महत्व। तो बर्फ का गुण जो होता है ना शीतलता होता है, जिसे हम ठंडा कहते हैं, ठंडक प्रदान करना, वही होता है कि बर्फ का जो गुण होता है शीतलता होता है। उसी प्रकार पृथ्वी का जो गुण होता है वह क्या होता है, इस तरह से समझना होगा। तो बर्फ का गुण क्या बताया जा रहा है, शीतलता। तो पृथ्वी का गुण क्या होगा, वजन गलत, जंगल गलत, समुद्र गलत, क्या होगा, तो गुरुत्वाकर्षण। जिस प्रकार बर्फ का जो गुण है यानी महत्व है शीतलता से, तो उसी प्रकार पृथ्वी का जो गुण है महत्व है गुरुत्वाकर्षण से, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न जो है यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि इसमें विषम ज्ञात कीजिए। विषम ज्ञात कीजिए यानी बताना होगा कि यहाँ पे दे रखा है 4 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। अब इन चारों में से आप लोग को पता करना होगा कि कौन सा 3 ऑप्शन एक समान है लेकिन एक विषम है, और वही विषम को आप लोग को क्या करना है, पता करना है। कैसे पता करोगे, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 का, ऑप्शन नंबर सी का और ऑप्शन नंबर डी का, तो ये तीनों का तीनों समान है। कैसे, तो देखो यह 64 जो है 8 का स्क्वायर है, यह 49 जो है 7 का स्क्वायर है, और यह 36 जो है 6 का स्क्वायर है। लेकिन जब हम 9 का स्क्वायर करते हैं ना, तो 9 का स्क्वायर हमें 81 आता है, लेकिन यहाँ पे है कितना, तो यहाँ पे 80 है। यानी सबसे विषम और सबसे अलग जो है ऑप्शन नंबर बी है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी यहाँ तक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न जो है आप सभी से पूछा क्या जा रहा है। इस बार देखो पूछा जा रहा है असमान या भिन्न को पहचान करें। इस बार शब्दों से आप सभी को असामान्य छांटना यानी विषम छांटना। इस बार बताओ कि इन 4 ऑप्शन में जो शब्द दे रखा है इसमें 3 शब्द एक समान है लेकिन एक शब्द सबसे अलग है, उसी को पता करना है। कैसे पता करोगे, तो देखो यहाँ पे ओडिसी है, कथकली है, भरतनाट्यम है, हिप हॉप है। अब बताओ कि कैसे होगा,
तो देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओडिसी, अगर हम बात करते हैं कथकली, अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम, तो ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम तीनों का तीनों जो है ना वह इंडियन डांस है, यानी भारतीय नृत्य है। लेकिन जब हिप हॉप की बात करते हैं तो यह इंडियन नृत्य नहीं है, यानी सबसे अलग जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वह 3 होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो, समझना 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को क्या करना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि सभी क्लास का अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगला पद क्या होगा, यानी यह सीरीज वाले प्रश्न है, और सीरीज में भी देखो क्या है ना, तो यहाँ पे संख्या का है और यहाँ पे अल्फ़ाबेट का है, यानी संख्या और अल्फ़ाबेट दोनों का मिक्स किया है। अब हमें यहाँ पे किस तरह से सोचना है, तो देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पहली संख्या आएगा, फिर अल्फ़ाबेट, फिर अल्फ़ाबेट, यानी 3 संख्या यहाँ पे आप पता होगा। यानी देखो, अगर हम बात करते 15, 15 से यहाँ पे गया तो 30, अब 30 से यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, अगर देखो 15 का गुना करते हैं 30, 30 का गुना करते हैं 60, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, तो 60 देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी यहाँ पे 15 है फिर 30 है। अब 30 में हम क्या करें कि हम यहाँ पे आ जाए, तो 15 से 15 जोड़ा तो कितना आया, 30। अब 30 में जब आप लोग 15 जोड़ोगे तो 30 में 15 जोड़ोगे तो 45 आएगा, और यहाँ पे 45 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब सभी ऑप्शन में 45 है, इसलिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे अब अल्फ़ाबेट से चलना होगा। जैसे देखो, यहाँ पे बात करते हैं एच, एच का वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है, और एल का कितना होता है भाई, तो एल का 12 होता है। अब देखो एच से एल पे जा रहा है, यानी 8 से 12 पे जा रहा है, यानी कितना हो रहा है, तो +4, यानी 4 स्थान आगे बढ़ रहा है, यानी एच से एल पे गया 4 बढ़ गया। अब एल से जब हम अगले पद निकालेंगे तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्लस का 4 बढ़ जाएंगे। अब 12 में प्लस का 4 बढ़ेंगे तो 12 और 4 कितना होता है, तो 12 और 4 16, और 16 जो होता है वह किसका होता है, पी का। अब देखो पी, देखो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे पी है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। इस तरह से जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से एग्जाम हॉल में यहाँ पे प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो, समझना यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, करा अर्थपूर्ण कर्म में व्यवस्थित करें, यानी यहाँ पे देखो दे रखा है डॉक्टर है, बुखार है, दवा है, इन्फेक्शन है, आराम है। अब आप लोग को क्या करना है, तो अर्थपूर्ण कर्म में व्यवस्थित करना है, यानी अर्थ के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब अर्थपूर्ण का मतलब होता है ना कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और फाइनल अंत में क्या होगा। कैसे पता करोगे, तो देखो, अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे होगा इन्फेक्शन, यानी किसी का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, इन्फेक्शन होने के बाद क्या होगा, तो इन्फेक्शन होने के बाद फिर क्या होता है, तो बुखार आता है, यानी 2 नंबर। ठीक है, बुखार आ गया। अब बुखार आने के बाद आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग डॉक्टर के पास जाओगे, यानी 1 नंबर। ठीक है, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या देगा, तो दवा देगा, यानी 3 नंबर। और दवा खाने के बाद आप लोग को क्या प्राप्त होगा, तो आराम, यानी 5 नंबर। अब ऐसा रोल देखो कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5, देखो ऑप्शन नंबर 2, यानी जो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना आपका यहाँ पे रूल फॉलो कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो, समझना 7 नंबर का जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से कहा जा रहा है स्तनपायी, मनुष्य और छिपकली, यानी इन तीनों के लिए कौन सा आरेख का चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सको, वैसे आरेख को आप लोग को चयन करना होगा। तो देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है भाई, स्तनपायी है, मनुष्य है, छिपकली है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्तनपायी के लिए एक गोला बनाता हूँ। ठीक है, अब स्तनपायी का अर्थ यह होता है
कि जो अपने बच्चे को जन्म देता है और अपने बच्चे को दूध पिलाता है उसे हम स्तनपायी कहते हैं। तो मनुष्य देखो क्या होता है, बच्चे को जन्म देता है और अपने बच्चे को दूध पिलाता है, यानी स्तनपायी के अंदर हो जाएगा। लेकिन जब छिपकली की बात करें तो छिपकली क्या होता है, वह अंडा देता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो अंडा देता है, यानी छिपकली स्तनपायी से बाहर हो जाएगा। अब ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन में आकृति दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में, यानी ऐसा जो आपका राइट आंसर होगा वह आकृति वाले प्रश्न है ऑप्शन नंबर 1 में, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे, तो समझना 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 8 नंबर का प्रश्न कहा जा रहा है कि इस समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्प में से चिन्ह का सही क्रम चुनें। देखो यहाँ पे बताना है कि इसको आप लोग हल करके 40 लाना है और इस प्रकार करना है कि कौन सा ऑप्शन का यहाँ पे उपयोग करोगे, कौन सा समीकरण का, ताकि इतना को कैलकुलेशन करने के बाद 40 आ जाए, यानी 40 आ जाए। कैसे करोगे तो समझना। चलो अगर हम ऑप्शन 1 को उठाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से समझना, यहाँ पे हमें बराबर रखना होगा, फिर यहाँ पे घटाव रखना होगा और यहाँ पे क्या रखना होगा, गुना रखना होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं 40 गुने 50 करोगे तो 40 गुने का 50 और फिर 50 में 5 यहाँ पे, तो 40 गुने 50 करोगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2000 में जब 5 घटाओगे तो 18 आएगा, नहीं, यानी ये क्या हो गया, तो ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखो, अगर मैं यहाँ पे गुना रखता हूँ, यहाँ पे मैं घटाव रखता हूँ और यहाँ पे मैं बराबर रखता हूँ, अब देखो क्या होता है, तो 18 गुने का 5 करोगे तो 18 पचे का 90, यानी 90 आया। अब 90 में आप लोग क्या करोगे, 50 को घटा दोगे, तो 90 में 50 घटाओगे तो यहाँ पे देखो 40 प्राप्त हो रहा है, यानी 90 में 50 घटाओगे 40 और इधर भी 40, यानी दोनों तरफ कितना आ गया, तो इक्वल आ गया, यानी बराबर आ गया। यानी कौन सा आपका राइट आंसर होगा, तो देखो ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी इस तरह से करना है ना कि दोनों का दोनों इक्वल हो जाए, यानी क्या हो जाए, तो समीकरण सही रूप से बन जाए। तो देखो अगर यहाँ पे आप लोग मान धरते हो तो इधर भी 40 आ गया और इधर भी 40, यानी क्या है, तो यह समीकरण इक्वल है, यानी समान है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन सी भी गलत होगा, ऑप्शन डी भी गलत होगा और ऑप्शन ए भी। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे समझना 9 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे क्या है भाई, तो यह जो है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इसको कैसे सोल्व करेंगे समझना। जैसे जैसे कराए ना वैसे वैसे ब्लड रिलेशन को सिंपल तरीका से और कम समय में सोल्व करने का हम तरीका ढूंढते रहते हैं। कैसे, तो स्ट्रक्चर के रूप में देखो इस तरह से कराए, ए और बी भाई है। देखो ए और बी क्या है भाई, तो ए और बी क्या है, भाई है, यानी दोनों का दोनों भाई है, यानी दोनों का दोनों प्लस है। करा सी और डी बहन है, यानी सी भी बहन है और डी भी बहन है, यानी दोनों का दोनों क्या है, बहन है, सी और डी दोनों का दोनों बहन है। करा ए का पुत्र डी का भाई है, यानी ए का पुत्र, अब ए का पुत्र कौन होगा, देखो मैं यहाँ पे ऊपर में लिखता हूँ, समझना, ए और बी क्या है, भाई है, यानी ए भी भाई है और बी भी भाई है, दोनों का दोनों भाई है, इसलिए दोनों का दोनों प्लस होगा। अब कह रहा है सी और डी बहन है, यानी सी भी बहन है, स्त्रीलिंग है, और डी भी बहन है, यानी डी भी स्त्रीलिंग होगी। कह रहा है ए का पुत्र कोई है, ठीक है, ए का पुत्र, मानो ए का कोई पुत्र है, ठीक है, ए का पुत्र डी का भाई है, यानी ए का जो यह पुत्र है ना, वह ये क्या है, तो इस डी का क्या है, तो भाई है, इस डी का भाई है। यानी इस तरह से समझना कि ए का जो पुत्र है और डी का भाई है, यानी सी और डी ये वाला और इसका पुत्र, तीनों का तीनों क्या है, तो भाई बहन है, तीनों का तीनों क्या है, तो भाई बहन है, इस तरह से समझना। क्योंकि देखो इसका डी का भाई कौन है, तो डी का भाई ए का पुत्र है, यानी इस ए का पुत्र और सी और डी तीनों का तीनों भाई बहन होगा। अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर देखो क्या कर रहा है, कह रहा है बी का सी से क्या संबंध है, यानी सी जो है बी को क्या कहेगी। देखो सी कहाँ है, सी यहाँ है, बी कहाँ है, यहाँ। अब देखो सी जो है बी को क्या कहेगी, तो देखो ए का पुत्र और पुत्री कौन होगा, तो ए का पुत्र ये हुआ और पुत्री सी और डी हुई,
सी और डी पुत्री हुई। और ए का भाई कौन है, बी, यानी सी जो है बी को क्या कहेगी, तो सी जो है बी को चाचा कहेगी। चाचा बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में है, यानी सी जो है बी को क्या कहेगी, चाचा कहेगी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा। यह प्रश्न सीरीज वाले हैं, संख्या वाले हैं, और इसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है, तो सबसे पहले देखा जाता है इसको ऑर्डर। ऑर्डर देखो क्या हो रहा है, तो ऑर्डर जो हो रहा है ना वह घटते हुए चल रहा है, यानी क्या हो रहा है, तो घटते हुए क्रम में। यानी हमें इस तरह से समझना होगा कि 30 से 29 हुआ तो क्या हुआ, माइनस का 1। 29 से 27 हुआ, माइनस का कितना हुआ, तो माइनस का 2। अब देखो 27 से 24 हुआ, माइनस का 3 हुआ। अब देखो 24 से 20 हुआ, माइनस का 4 हुआ। अब देखो जब अगले पद आप लोग पता करोगे तो क्या करोगे, तो पहले सीरीज देखो, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, तो इस बार क्या होगा, माइनस का 5 होगा। यानी 20 में जब 15 घटा दोगे तो क्या होगा, 15 होगा। 20 में जब 15 घटा दोगे तो क्या होगा, 15 होगा। और 15 देखो ऑप्शन नंबर 4 में है आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना है 11 नंबर का प्रश्न क्या करा है, करा है इसमें अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यानी बताना है, यहाँ पे 2 पासा दे रखा है, अब 2 के विपरीत फलक पे बताना है कि क्या होगा। जब भी पासा में विपरीत फलक पूछे, सबसे पहला रूल क्या होता है, समझते चलना है। सबसे पहला रूल होता है कि इन दोनों पासा में कॉमन स्थिति को पहचान करो। कॉमन स्थिति की पहचान करें तो देखो यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 4 है, यानी इन दोनों पासा में कितनी स्थिति कॉमन मिला, तो एक एक स्थिति कॉमन मिला। अगर एक एक स्थिति कॉमन मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 3 पे, और इसमें घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 पे। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, तो अब हमें ये करना होता है कि देखो समझो, हम कहाँ से स्टार्ट किए, 5 वन में 4 से, ठीक है, फिर कहाँ पे आ गए 5 पे, फिर कहाँ पे आ गए 3 पे। ठीक है, अब देखो 5 से 2 में कहाँ से स्टार्ट किए, 4 से, फिर कहाँ पे आ गए 2 पे, फिर कहाँ पे आ गए 6 पे। ठीक है, यानी हमें कहने का अर्थ है कि 3 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, और 6 का 3 होगा। 5 का 2 होगा, 2 का 5 होगा। अब हमें पता करना है कि 4 का विपरीत क्या होगा। अब देखो यहाँ पे आपका एग्जामिनर पूछ क्या रखा है, तो 2 का विपरीत। अब 2 का विपरीत देखो 5 आ गया, बोलो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर का प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि BEDI इतना का कोड नंबर 20 है, ठीक है, तो इतना का कोड नंबर क्या होगा। यह प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है। बताना होगा कि इतना का 20 लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बी है, फिर क्या है, ई है, फिर क्या है, तो यहाँ पे VEDI। अब इतना का जो कोड वर्ड लिखा ना 20 लिखा, तो कैसे लिखा, तो देखो ऐसे वाले प्रश्न में हम क्या करते हैं ना, इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। जैसे देखो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, डी का 4 होता है, प्लस आई का कितना होता है 9 होता है। अब हमें सभी को जोड़ने के बाद पहले देखो कितना आ रहा है, तो देखो 5 2 7, 7 4 11, 11 9 20, यहाँ पे 20 आ रहा है, बोलोगे जी आ रहा है। यानी क्या किए ना कि इन सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन को जब आपस में जोड़े तो हमें 20 प्राप्त हो रहा है। यानी क्या किया, तो इतना के सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के जोड़ दिया और वही इसका कोड वर्ड तैयार कर दिया। तो इसी प्रकार इन सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ेंगे और जो होगा हमारा कोड वर्ड होगा। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं, भी का कितना होता है 22 होता है, प्लस का, फिर देखो आई का कितना होता है 9, प्लस का एस का कितना होता है 19, प्लस यू का कितना होता है भाई, तो यू का कितना होता है, तो यू का 21 होता है। अब आप लोग क्या करो, तो सभी को जोड़ो। कैसे जोड़ोगे, तो देखो यहाँ पे समझना, 19 और 21 की बात करें तो 19 और 21 कितना होगा 40, और 40 और 9 कितना होगा, तो 40 और 9 हो जाएगा 49, और 49 में जब आप लोग 22 को जोड़ोगे
तो 49 और 22 कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 49 और 22 हो जाएगा। देखो यहाँ पे जोड़ लो 49 और 22, यहाँ पे 9 2 11, 4 2 6 1 7 71, यानी राइट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी 71 जो होगा बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा 71। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखो, समझना 13 नंबर का प्रश्न जो है क्या कर रहा है। 13 नंबर का जो प्रश्न है कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह पे जो होगा ना वह आखिर क्या होगा। कैसे पता करोगे, तो सबसे पहले ये सोचना है कि यहाँ पे 6 जिस प्रकार आया, 13 जिस प्रकार आया, उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस वाले आकृति में आना पड़ेगा। देखो इस वाले आकृति में हम कैसे सोल्व करेंगे, समझो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, और 7 और 5 से 16 लाना है। अगर हम 7 और 5 को जोड़ देते हैं तो 7 और 5 12, यानी इस 6 का दुगना देखो कितना है 12, या तो फिर इस 12 का आधा करोगे तो 6। ठीक है, उसी प्रकार 5 और 21 को जोड़ोगे, 5 और 21 कितना आएगा 26। देखो इस 13 का दुगना 26 है और 26 का आधा करोगे 13। ठीक है, उसी प्रकार जब यहाँ पे पता करना है तो इन दोनों को जोड़ो। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 21 और 7 को जोड़ोगे 28। अब 28 का आधा करोगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 14 होगा, और 14 जो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में है, बिल्कुल बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पे, तो देखो समझना यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। यह जो प्रश्न है ना डायरेक्शन वाले प्रश्न है, दिशा वाले। इसमें सभी विद्यार्थी को ये पता होगा, और जिनको पता ना हो तो ये पता कर लेना। देखो ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण, इस तरफ को पूरब और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अब आपका एग्जामिनर क्या कहना चाहता है ना, जिसको देखो कह रहा है कृष्णकांत जो है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, पुनः 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, इसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताइए प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है, ये आप लोग को पता करना है। तो देखो कैसे करना है, समझो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कृष्णकांत जो है ना 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी मान लिया यहाँ पे कृष्णकांत है। अब 10 किलोमीटर कहाँ गया भाई, तो उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर। अब कितना गया, तो 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर लिखते हैं। ठीक है, कह रहा वह पुनः 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब देखो जब यहाँ पे वह पहुँच गया ना कृष्णकांत, कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे। अब क्या कर रहा है कि यहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी वह वापस 6 किलोमीटर आ रहा है नीचे की ओर, और वापस 6 किलोमीटर नीचे की ओर आ गया, और कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। कह रहा है इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, 3 किलोमीटर पूरब की ओर गया। 3 किलोमीटर कहाँ गया भाई, तो पूरब की ओर इधर गया। ठीक है, अब देखो आपका एग्जामिनर जो है वह क्या पूछना चाहता है, कह रहा है बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर और किस दिशा में। कितनी दूर पे, प्रारंभ कहाँ किया था, यहाँ पहुँच रखा है यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है, तो बीच की दूरी देखो हमें ये दूरी पता करना है, यानी ये दूरी पता करने के लिए इस तरह से समझना होगा। देखो इस तरह से समझना होगा, इस तरह से कि यह पूरब की ओर कितना गया भाई, तो यह पूरब की ओर 3 किलोमीटर गया, यानी ये वाला दूरी कितना है, तो ये वाला दूरी 3 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये वाला दूरी की बात करें तो कितना होगा, अगर ये टोटल 10 है, टोटल 10 है और ये 6 है, तो ये कितना होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा ना, बिल्कुल। अब हमें ये दूरी पता करना है पहले, यानी हाइपोटेनस कर्ण पता करना है। तो आप लोग 12 में बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे कि h बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके रूट कर देना है। ठीक है, जोड़ देना है। तो देखो अगर हम यहाँ पे h बराबर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 को जोड़ोगे कितना आएगा, 25 आएगा, और 25 का जब रूट निकालोगे तो 5 आएगा, यानी h बराबर 5 होगा। यानी यहाँ से प्रारंभिक दूरी से उसका अंतिम दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 5 होगा। अब देखो 5 किलोमीटर इसमें भी, यानी ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 कट गया। अब आप लोग की बात करते हैं दिशा की। देखो दिशा क्या होगा, तो इस दिशा की ओर जा रहा है। अब इस दिशा कहाँ होगा, तो ये दिशा यहाँ पे होता है और ये दिशा यहाँ पे होता है,
यानी इधर से क्या होगा, तो इधर से उत्तर होगा और इधर से पूरब होगा, यानी 5 किलोमीटर उत्तर पूरब, यानी ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा 5 किलोमीटर उत्तर पूरब जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को समझना होगा, क्योंकि वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न आप लोग के लिए बनाया जा रहा है डायरेक्शन वाले, जो कि एच निकालने के लिए बोल देता है और यहाँ पे डायरेक्शन यानी दिशा पूछ देता है, तो इस प्रकार से उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम इस तरह से। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, चलो देखो समझना 15 नंबर का प्रश्न क्या है भाई। 15 नंबर का जो प्रश्न है ना, कथन निष्कर्ष वाले, कथन ये क्या कर रहा है सभी कांच दर्पण है, कुछ दर्पण लाल है। ठीक है, देखो कर रहा है सभी कांच दर्पण है, यहाँ पे जितना भी कांच है ना, यह सभी कांच क्या है भाई, तो यह सभी कांच जो है वह दर्पण, यानी सभी कांच जो है ना क्या हो जाएगा, तो इस दर्पण के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, इस दर्पण के अंदर आ गया। ठीक है, अब कह रहा है ना कि कुछ दर्पण लाल है, यानी दर्पण का जो है ना, दर्पण का कुछ भाग क्या है, तो दर्पण का कुछ भाग लाल है। क्या है, दर्पण का कुछ भाग लाल है। ठीक है, अब हमें इस तरह से समझना होगा कि देखो यहाँ पे हमें क्या कहना चाहता है निष्कर्ष द्वारा। निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कि सभी दर्पण कांच है, सभी दर्पण कहाँ है भाई, तो सभी दर्पण ये वाला है। अब यह सभी दर्पण बताओ इस कांच के अंदर है, सभी दर्पण बड़ा वाला गोला इस छोटा गोला के अंदर है, बोलोगे नहीं है, यानी क्या होगा, निष्कर्ष नंबर 1 गलत। निष्कर्ष नंबर 2 देखो कुछ कांच लाल है, कांच कहाँ है भाई, तो ये वाला कांच है, ये वाला क्या है कांच, और लाल की बात करें तो ये वाला लाल है। अब देखो कुछ कांच लाल है, तो देखो यहाँ पे लाल और कुछ कांच कुछ है, यानी क्या होगा, तो निष्कर्ष नंबर 2 सही होगा। यानी क्या होगा, केवल और केवल निष्कर्ष 2 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका 2 में है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, आपका राइट आंसर है। क्या है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो समझना, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न क्या कहा जा रहा है आप सभी से समझो। यहाँ पे आप सभी से कहा जा रहा है यदि बम्बई का अर्थ नई दिल्ली हो, नई दिल्ली का अर्थ चेन्नई, चेन्नई का अर्थ कलकत्ता, कलकत्ता का अर्थ बेंगलोर और बेंगलोर का अर्थ पटना हो, तो भारत की राजधानी कहाँ होगा। देखो अगर वास्तविक में बात करें तो भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी जो है ना नई दिल्ली है। अब नई दिल्ली का अर्थ देखो क्या कर रहा है, नई दिल्ली की अर्थ जो है चेन्नई है, यानी भारत की राजधानी कहाँ होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे समझना। 17 नंबर का प्रश्न जो है क्या है, कराए लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह पे जो आएगा क्या आएगा। अब देखो वृत्त के अंदर हो, त्रिभुज के अंदर हो, चतुर्भुज के अंदर हो, और इस तरह से लुप्त संख्या पूछे ना, तो यहाँ पे आप लोग को क्या तरीका फॉलो करते हो, तो ये तरीका फॉलो करते हो, या तो आप लोग सामने सामने रिलेशन बनाओ, या तो फिर आप लोग सामने सामने से रिलेशन नहीं बनता है तो आप लोग इस तरह से एक एक स्टेप करके आप लोग रिलेशन बनाओ। तो देखो अगर हम 4 से 23 के रिलेशन बनाना चाहते हैं, 9 से 60 बनाना चाहते हैं, तो कोई तरीका से बन नहीं रहा है। अब नहीं बन रहा है तो हमें इस तरह से सोचना पड़ेगा। किस तरह से सोचना पड़ेगा भाई, तो देखो अगर हम इस तरह से सोचते हैं 4 और 5 को, और 4 से 5 कैसे आया, 5 से 9 कैसे आया, अगर हम इस 4 और 5 को जोड़ते हैं तो देखो हमें 9 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या जोड़ो, तीसरी प्राप्त करो। फिर देखो 5 और 9 को जोड़ते हैं तो 9 और 5 14, 14 और 9 को जोड़ते हैं 14 9 23। ठीक है, अब 23 और 14 को जोड़ते हैं तो 37, बिल्कुल सही। अब 23 और 37 को जोड़ते हैं तो 60, बिल्कुल सही। अब जब हम अगले पद को पता करना है तो 37 और 60 को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे 7 होगा और 6 3 9 होगा, यानी 97 97 होगा। अब 97 देखो कौन सा ऑप्शन में है भाई, तो 97 देखो ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल बिल्कुल होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा वह होगा 2 इज द बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे समझो। 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है,
यहाँ पे है घोड़ा है, बंदर है, बाघ है। अब आप लोग को बताना होगा कि इन तीनों के लिए कौन सा आरेख चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो देखो समझो, अगर हम घोड़ा के लिए गोला बनाते हैं, बंदर के लिए गोला बनाते हैं और बाघ के लिए गोला बनाते हैं, यानी सभी का सभी अलग अलग है। यानी घोड़ा एक अलग प्रजाति है, बाघ अलग प्रजाति है, बंदर अलग प्रजाति है। यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। इस द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो समझना 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समझो, कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या काउंट करें, काउंट ऑफ ट्रायंगल। देखो हमने पिछले क्लास में बहुत बार सिखाया है कि या तो चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना है तो इसका क्या रूल होता है। इसका यह रूल होता है कि पहले आप लोग उसके छोटे छोटे अंदर वाले त्रिभुज को काउंट करो और 2 से गुना करो। देखो अगर हम बात करें ये चतुर्भुज, यहाँ पे ये चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज में अगर हम बात करें ना कि कितने त्रिभुज हैं, तो छोटे छोटे त्रिभुज को आप लोग काउंट करो। चलो हम क्या करते हैं, तो हम इस चतुर्भुज में क्या करते हैं भाई, तो छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करते हैं। 1 2 3 4, यानी छोटे छोटे त्रिभुज की संख्या कितना है, 4। अब 4 है यानी इसमें 2 गुना कर देना है, यानी 4 दूना का 8, यानी 8 त्रिभुज इसमें होगा। अब देखो इसके सेम टू सेम यहाँ पे नीचे वाले भी बन रहा है, यानी क्या होगा, तो 8 त्रिभुज यहाँ पे भी बनेगा। यानी 8 और 8 कितना बन गया, तो 16 त्रिभुज यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब देखो कहीं और बन रहा है, बोलोगे जी, यानी जब इस एक चतुर्भुज को इस एक चतुर्भुज के साथ जोड़ोगे तो यहाँ पे जोड़ने के साथ 2 त्रिभुज बन जाता है। कहाँ 2 त्रिभुज बनता है, तो देखो यहाँ से एक त्रिभुज इस तरह से बनेगा जोड़ने के बाद, यहाँ पे इस तरह से, और एक नीचे की ओर बनेगा इस तरह से। यानी 1 और 1 कितना त्रिभुज बना, तो 1 और 1 देखो इस तरह से कलर कर देते हैं। 1 और 1 यहाँ से 2 त्रिभुज और निकल के आया, 2 त्रिभुज और निकल के आया ना। अब यहाँ पे कितना हो गया, तो 16 और 2 18, यानी इस चतुर्भुज वाले में 18 त्रिभुज है। अगर हम बात करते हैं इस तरह से, समझना कि ये वाला त्रिभुज में देखो, इसको हम कलर चेंज करते हैं। ये वाला त्रिभुज में कि कितना त्रिभुज है, तो इसमें क्या होता है ना, ऐसे वाले आकृति में 3 त्रिभुज होता है। बोलोगे कैसे सर, तो देखो अगर हम बात करते हैं ये आकृति देखो, अब इसमें 3 त्रिभुज कैसे होगा, तो समझो इस तरफ क्या होगा, 1 त्रिभुज, इस तरफ क्या होगा, 1 त्रिभुज, यानी 1 1 2 त्रिभुज, और एक बड़ा वाला यानी 3 त्रिभुज। 3 त्रिभुज हो गया, समझ गए हो। यानी यहाँ पे भी 3 त्रिभुज होगा इस वाले में, और इसके जस्ट सेम टू सेम देखो यहाँ भी क्या है, तो यहाँ भी 3 त्रिभुज है। यानी 3 और 3 6 त्रिभुज और आ गया। और देखो कहीं और त्रिभुज बन रहा है, बोलोगे जी बन रहा है। कहाँ बन रहा है भाई, तो देखो जब इस आकृति को इस वाले चतुर्भुज से जोड़ा जाता है तो यहाँ पे बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। अब इसके जस्ट नीचे आ जाओगे तो देखो एक त्रिभुज यहाँ पे बना। ठीक है, अब इसके इस तरफ भी देखो, यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहा है, और इसके जस्ट यहाँ पे भी एक त्रिभुज, यानी 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, यानी 2 2 4 त्रिभुज यहाँ पे। अब समझ में आया। और कोई तरीका हो सकता है इसमें त्रिभुज बनने का, बोलोगे नहीं और कोई तरीका नहीं है। अब आप लोग जोड़ दो, तो देखो 6 4 10 2 12, और 12 6 18, और 18 के 8 बाकी 1 और 1 1 2, यानी 28, यानी टोटल कितना त्रिभुज बना, तो इस आकृति में टोटल ओवरऑल 28 त्रिभुज है, जो कि क्या है आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। तो हमें तो यहाँ पे पूर्ण समझ में आ गया होगा, पूर्ण रूप से आप लोग को समझा दिया है कि आप लोग यहाँ से पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, आप लोग को समझ पा रहे हो। तो यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं है, यानी आप लोग सभी विद्यार्थी यहाँ पूर्ण रूप से इस आकृति को समझ गए होंगे कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है, तो 28 त्रिभुज है। समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे। तो देखो समझना 20 नंबर का प्रश्न क्या, 20 नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है रिक्त स्थान को भरें। यानी यहाँ पे क्या है, इस वाट के जगह पे, प्रश्नवाचक के जगह पे आप लोग को इस उत्तर आकृति से आप लोग को वो ऑप्शन का चयन करना है जो कि यहाँ पे आ सके।
तो आप लोग को ये प्रश्न मैं होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा, और यहाँ पे क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।